उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई है। यहाँ बाथरूम में नहाते समय गीजर लीक होने से एक नई नवेली दुल्हन की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दुल्हन शनिवार सुबह नहाने के लिए बाथरूम में गई थी और जब 15 मिनट तक वह बाहर नहीं आई तो सास ने बाहर से बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। कोई आवाज नहीं आने पर उन्होंने तुरंत परिवार के अन्य लोगों को इसकी जानकारी दी। सभी ने मिलकर करीब 20 मिनट बाद दरवाजा तोड़ा। अंदर जाकर देखा तो एक कोने में दुल्हन बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। आनन फानन में कार से दुल्हन को वह अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुल्हन के मायके और ससुराल पक्ष किसी ने भी पुलिस को इस बारे में शिकायत नहीं की है। दरअसल घटना जागृति विहार के सेक्टर 8 की है। जागृति विहार सेक्टर 8 के रहने वाले पारस कुमार इंजीनियर हैं। उनके पिता सेना से रिटायर्ड हैं। 2 दिन पहले यानी 26 जनवरी को ही पारस की शादी गाजियाबाद की रहने वाली वैशाली के साथ हुई थी। गुरुवार को शादी हुई थी। शुक्रवार को दुल्हन की विदाई कराकर वह लोग घर लेकर आए थे। शनिवार को घर में भजन संध्या का आयोजन था, तभी दुल्हन बाथरूम में नहाने के लिए गई। काफी देर तक जब दुल्हन नहाकर बाहर नहीं आई तो घर में सबको चिंता हुई। घर की महिलाएं वैशाली का इंतजार कर रही थी। बहू को जिस कार में ससुराल के लोग विदा कर लेकर आए थे, उसी सजी हुई कार में आनंद अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार के सदस्य शव को लेकर घर आए और मायके वालों को बहू की मौत की जानकारी दी। वैशाली के परिजन भी मेरठ पहुंचे, यहाँ उसका अंतिम संस्कार किया गया। पारस के भाई ने बताया कि गैस गीजर से रिसाव के कारण दुल्हन की मौत हुई है। जागृति विहार में गैस गीजर में रिसाव के चलते दुल्हन की मौत के बाद घर के बाहर आसपास के लोगों की भारी भीड़ जुट गई। परिवार वालों के रोने की आवाज सुनकर लोगों की आंखों में आंसू भर आए। पारस और वैशाली की शादी के बाद परिवार वाले और रिश्तेदार अभी घर में ही मौजूद थे, क्योंकि शादी के बाद शनिवार को पहली पूजा रखी गई थी। शादी वाले घर में हर तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन अचानक पूरा माहौल बदल गया और जैसे ही हादसे की जानकारी मिली, लोग पारस के घर सांत्वना देने पहुंचने लगे। देर शाम तक घर पर अनजान पहचान वालों और रिश्तेदारों की भारी भीड़ लगी रही। वहीं इस बारे में इंस्पेक्टर दिनेश उपाध्याय ने बताया कि इस तरह की कोई सूचना उन्हें नहीं मिली है और न ही किसी तरह की कोई तहरीर मिली है